further to amend the Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसी का बिल मंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी गई। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1952, पाक नेवी एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन जाएगा। The Supreme Court number of judges amendment bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once. गौहर साहब सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, आपके लोग सुनने को नहीं तैयार. Now I put the motion to the House. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2024 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। अदालत उस्मा के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। जजेस की तादाद 9 से 12 की जाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर अय्याज सादिक अरकान को चुप कराते रह गए। आर्मी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी। कौमी असम्बली में अपोजिशन की रवायती हंगामा आराई, हुकूमती अरकान पर खूब जुमले कसे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द अमल में कहा, पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। अता तारड़ की बात पर पीटीआई के शाहिद खटक आपे से बाहर। वज़ीर इत्तलात पर झपट पड़े। जवाब में अता तारड़ ने खूब क्लास ली। सार्जेंट एट आर्म्स ने बीच बचाव कराया। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को नहीं मानते। आज जमहूरियत को बादशाहत में बदल दिया गया। वजीर कानून के अलावा किसी वजीर को नहीं इल्म आज कौन से कवानीन पास हुए। आर्मी एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इस तोसी से बहुत से अफसरान की हक तलफी होगी। ये तरमीम हुकूमत और फौज के लिए अच्छी नहीं। मुस्तकबिल में यही कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम करना चाहती है। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। क्या ये आज का तरमीमी एक्ट ये उस 26वीं तरमीम में हुकूमत की अपनी आमादगियों की नफी नहीं कर रही? मैं ऐलान करता हूँ, गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं हूँ। मौलाना ने नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन करार दे दी। आज हुकूमत अपनी ही नफी कर रही है। नई तरमीम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा और सिविल मार्शल लॉ होगा। फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI कहते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। वो इख्तियार दिए जा रहे हैं जिसका जिम्मेदारियों से ताल्लुक नहीं। क्या ये नया एक्ट 26वीं तरमीम के रूह के मनाफी नहीं? हुकूमत बैठे और सोचे कौन सी शिकें 26वीं तरमीम में वापस लें।
नून लीग समेत कई जमातों से इख्तलाफात हैं लेकिन तलखियां नहीं। जिन सियासी पार्टियों से इख्तलाफात हैं उनसे ताल्लुकात भी हैं। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, शरह सूद में 2.5% कमी 15% की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। FPCCI ने शरह सूद में 2.5% कमी मुस्तरद कर दी। साकिब फयाज मगून कहते हैं उम्मीद थी शरह सूद 5% कम की जाएगी। हुकूमत और स्टेट बैंक शरह सूद को फौरी तौर पर 12% पर लाए। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। तारीख में पहली बार 92,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1078 पॉइंट्स का इजाफा 91,938 की सतह पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह सूद 17.5 से 15% पर आना खुशाइन करार दे दिया। आलमी इदारे मुल्की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। शहबाज शरीफ का नून लीग पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में तौसी और रद्दोबदल का इंदिया भी दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा किया। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी किया। कतर की जानिब से $3 अरब सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। ब्रदर इस्लामी मुल्क मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ख़्वाह है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अरब लीग इजलास में शिरकत के लिए 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 11 नवंबर को COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज़रबाईजान जाएंगे। आज आलमी अमन को उभरते हुए ख़तरात और चैलेंजेस का सामना है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस बराए अमन 4 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल बहरी जंगी जहाज से फायर किया गया। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लैस है। सदर वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 6 फितनाल ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। झड़प में अहमद शाह उर्फ इंतजार नामी खारजी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में की। पाक अफगान बॉर्डर के करीब फायरिंग के तबादले में 5 फितनाल ख्वारिज हलाक, 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। वज़ीर आला पंजाब बसारत से महरूम वीलॉगर मोहम्मद अली की आवाज़ बन गई। मरीम नवाज ने हाफिज़ मोहम्मद अली को नई गाड़ी का तोहफा दिया। गाड़ी की चाबी थमाई और ख़ुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बिठाया। नाबीना क्रिकेटर और नातखा हाफिज़ मोहम्मद अली ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आज बहुत खुश है। लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। भारत से आने वाली हवाओं के रुख में तब्दीली स्मोक में कमी का बायस बनी।
दिल्ली 471 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। स्मोक के बायस लाहौर के प्राइमरी स्कूल आज से एक हफ्ते के लिए बंद। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों की खिड़कियां बंद रखने और मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। सिंध असेंबली हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 123 वोट आए। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 मेंबरान की मुखालिफत। करारदाद वजीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल लंजार ने पेश की। पीपल्स पार्टी और MQM अरकान ने खड़े होकर करारदाद के हक में वोट दिया। बुशा बीबी कमरा अदालत में आबदीदा। PTI वकला समेत दीगर वकला पर बरस पड़ी। कहती हैं वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं, मुल्क में इंसाफ तो है ही नहीं। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुनसिफों की वजह से 9 माह जेल काटी। वज़ीर इत्तलात अज़ना बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बुशा बीबी का अदालत में रोने का सुनकर अफसोस हुआ। उन्हें चाहिए अपनी हुकूमत में मुखालिफिन से होने वाली ज्यादतियों पर मुआफ़ी मांगे। सुना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदना चाहती है। इस हुकूमत के पास तो आग बुझाने के आलात भी नहीं। बानी चेयरमैन PTI का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। 4 रुकनी मेडिकल टीम अडयाला जेल से वापस रवाना। डॉक्टरों ने बानी PTI की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। अलीमा खान कहती हैं बानी PTI किसी से कोई डील नहीं कर रहे। मुल्क में इंसाफ को मजाक बना दिया गया है। जो तमाशा इंतजार पंजोता के साथ किया गया उसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। इस्लामाबाद में वो काम हो रहा है जो कराची में होता है। ये इदारे के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजार पंजोता बाजियाबी केस में रिमार्क्स। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि पुलिस हम जैसे दहशतगर्दों को पकड़ेगी तो डकैतियां बढ़ेंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल की कोशिशों को मनफी अंदाज में लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, बताइए केस ने मनफी अंदाज में लिया। शुएब शाहीन और अली बुखारी तो मनफी अंदाज में नहीं ले रहे। SHO को हिसार को तहकीकात की हिदायत देते हुए दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैंक डकैतियां करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। नकदी माल मसरूक का और असलहा भी बरामद। DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 24 साला मुलजिम का ताल्लुक सरगोदा से है। गुज़श्ता 5 साल से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। मुलजिम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों से वाकिफ था। अनपढ़, नफ्सियाती और फिल्मों से मुतासिर मालूम होता है। इस्लामाबाद को पुरअमन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। शहरियों की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा शदीद मुश्किलात का शिकार। यासीन मलिक भारत में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यासीन मलिक कश्मीरी आवाम की मजबूत आवाज़ हैं। यासीन मलिक भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है।